हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्यार को आपके करीब लेकर आएगा ये मोहनी मंत्र, बहुत ही पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। अगर आपका प्यार, आपका महबूब आपसे रूठ कर दूर चला गया है, आपके पति-पत्नी के बीच में अनबन चल रही है, कितना हो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिश्ता दिन पर दिन आप लोगों का खराब होता जा रहा है, आपके रिश्ते में कड़वाहट आती जा रही है, या फिर आपका प्यार था, प्रेम था और आपका प्रेमी आपसे ब्रेकअप कर लिया है, आपसे दूर चला गया है, तो आप बिना खिलाए, बिना पिलाए घर बैठे इस रिश्ते को सुधार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका या फिर आपके प्रेमी के दिल में आपके लिए थोड़ी भी जगह बने, तो आप इस क्रिया को कीजिए। 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। इससे हज़ारों लोगों को लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा। देखिए, कई बात ऐसी होती है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से प्यार करते हैं या फिर आप पति-पत्नी हैं या फिर प्रेमी-प्रेमिका हैं, तो अगर दोनों के बीच में कड़वाहट आती है तो किसी न किसी कारणवश तो किसी तीसरे के कारण आ गई हो या फिर कोई आप लोगों के बीच में मनमुटाव चल रहा हो किसी को बात को लेकर के, उन रिश्तों को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो ये मोहिनी वशीकरण मंत्र आपके बहुत ही लाभकारी और बहुत शक्तिशाली है। इसको करने के लिए ना तो किसी आपको पूजा-पाठ की सामग्री की आवश्यकता है, ना ही आपको किसी मंदिर में जाना है, ना ही आपको किसी श्मशान घाट में जाना है। इसको करने के लिए आपको ठीक अपने घर में ही करना है और अपने बिस्तर पे ही करना है और कहीं नहीं करना है। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका फिर से आपकी ज़िंदगी में वापिस आ जाए, जैसे पहले थी, चली गई, किसी तीसरे की एंट्री हुई और उसे आप फिर से अपने पास दोबारा लाना चाहते हैं या फिर आप पति-पत्नी थे, आपके बीच में दूरियाँ बन गई हैं, आप चाहते हैं कि उस रिश्ते को फिर से हम एक अच्छी तरह से निभाएँ और वो हमारी ज़िंदगी में आ जाए, तो आप इस उपाय को कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि इस मंत्र से हज़ारों लोगों का फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी होगा। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपकी कोई घर पारिवारिक समस्या है तो आप हमारे से व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा। हमारे यहाँ अगर आपका जायज़ मकसद है तो आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ठीक है? आइए चलते हैं विधि की तरफ। करना क्या है बड़े ध्यान से सुनिएगा। सोने से पहले आप दोनों अपने हाथ की हथेलियों को इकट्ठा करके इस मंत्र को पढ़ना है। सोने से पहले आप पूरब दिशा की तरफ घर में मुँह करके बैठ जाएँ। ये क्रिया जभी भी आप करेंगे, रात्रि के टाइम ही करेंगे। रात्रि के टाइम करना है, चाहे आप 8 बजे करें, 9 बजे करें, लेकिन वैसे सबसे अच्छा और सबसे बेटर रिज़ल्ट इसका अगर आप 10 बजे के बाद करते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है? रात को 10 बजे के बाद पूरब दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाएँ। अपने दोनों हाथ के पंजे हैं, पंजे को अंगुलियों को एक-दूसरे की अंगुली में फँसा लें, दोनों हाथों के एक-दूसरे को अंगुली में फँसा लें। फँसाने के बाद आपका मुँह पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। इस मंत्र का आपको जाप करना है। क्या करना है? जाप। ओम चं चामुंडाय अमुकी नाम नमः मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है? एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, अगर नहीं लिख पाए होंगे तो फिर से लिख लीजिए। ओम चंड चामुंडाय अमुकी नाम नमः मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है? इस मंत्र को आप एक बार पढ़ेंगे, फिर अपने हथेली पे फूँक मारेंगे। फिर एक बार पढ़ेंगे, अपने हथेली पे फूँक मारेंगे। ऐसे करके आपको 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है। आपका पार्टनर कितना हो दूर होगा, कहीं सो रहा होगा, बैठ रहा होगा, जाग रहा होगा, खेल रहा होगा, उसे आना ही पड़ेगा आपके पास, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इस मंत्र में इतनी पावर, इतना पावरफुल है कि कहीं भी होगा आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर आपके साथ समुद्र पार भी है, आप इस क्रिया को 108 बार पहले दिन से शुरू कर दीजिए, लगातार 1 हफ्ते तक कीजिए। आना ही पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी होगा। आपकी याद उसे बेचैन कर देगी, आपसे मिलने पर उसे मजबूर कर देगी। आपका पति हो या पत्नी हो, अवश्य ही आएगी। ठीक है? इस क्रिया को अन्यथा किसी को परेशान करने के लिए ना करें। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप ज़रूरतमंद हैं तभी करें, अन्यथा इसका आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। किसी को परेशान करने के लिए वशीकरण क्रिया ना करें, किसी से बदला लेने के लिए वशीकरण क्रिया ना करें। अगर आप वशीकरण क्रिया कर रहे हैं, तो निस्वार्थ होकर के अगर आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। किसी भी कार्य में अगर तो आपका स्वार्थ छुप गया,
तो समझ लीजिए कि वो आपका स्वार्थ है, स्वार्थहीन कोई काम तंत्र मंत्र के ज़रिए नहीं होता है। ठीक है? अगर आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, किसी के लिए गलत भावना नहीं है मन में, कोई विचार नहीं है, तो आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको लाभ 100% का मिलेगा। इसी के साथ विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।